छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेले तो घबराए नहीं, जिंदगी आपको लंबी छलांग देने के लिए तैयार है। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स का ये इंट्रोडक्शन 2 है। तो क्लास 10th का रियल नंबर्स इंट्रोडक्शन 1 के अंदर हमने 8, 9, 10 तीनों क्लासेस के लिए वो वीडियो था जिसमें हमने नंबर्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये भी जाना था। तो आज हम जो 10th क्लास का जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसमें जो पहली हेडिंग मिलेगी तो वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ये क्या है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को जानने के लिए हम पीछे से शुरू करेंगे एल्गोरिदम से। तो एल्गोरिदम क्या होता है, तो देखिए सपोज दैट आपको कोई एक प्रॉब्लम दी गई है या कुछ भी ऐसी जिसे आपको सोल्व करना हो, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पहले से ही कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स दे रखे हो, मतलब पहले ऐसे करो फिर ऐसे करो और ये आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो जो पहले से स्टेप दे रखे हैं, जो पहले से प्रोसेस बता रखा है, उसे ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब हम टैंक लाते हैं, टैंक तो ज़्यादातर हम पीते ही हैं। सो टैंक का जब आप लाओगे तो जो पैकेट होता है उसके पीछे आपको स्टेप्स दे रखे होते हैं कि इतने ग्लास पानी के अंदर इतना डालो, फिर उसके अंदर नो नीड टू ऐड शुगर वगैरह वगैरह करके आपको देते हैं। फिर कहते हैं हाँ अब ये तैयार है पीने के लिए या सर्व करने के लिए। वैसे ही मैगी में भी आप जब मैगी का पैकेट देखोगे पीछे से तो क्या लिखा होता है, स्टेप 1 बॉयल द वाटर देन डीप द मैगी, उसके बाद वो वाइट हो जाएगा, उसमें मसाला ऐड कर दो एंड मैगी इज़ रेडी टू ईट। हाँ, ऐसा ही कुछ रहता है, मतलब पहले से ही आपको वो स्टेप्स दे रखे होते हैं मैगी बनाने के लिए। तो ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम हो गई। तो जो पहले से स्टेप्स दे रखे हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो एन एल्गोरिदम इज अ प्रोसीजर और फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंडक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस। तो ये था एल्गोरिदम। अब देखिए एक और एल्गोरिदम का एक एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स में अगर आप देखो, मुझे डिवाइड करना है, एक सिंपल डिवीजन यहाँ पे मैं कर रही हूँ 9/2। कैसे डिवाइड करेंगे, देखो ये तो हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, मतलब जब से हमने मैथ की किताब अपने हाथ में पकड़ी है, काउंटिंग, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसके पहाड़े में ये नंबर आता है, अगर ये नंबर आए तो ठीक है, नहीं तो इससे कम तो हम ये देखेंगे तो ये जाएगा हाँ 2 4 8, फिर हमें इसमें से माइनस कर देना है तो ये 1 बच जाएगा। ये स्टेप्स हमें पहले से बता रखे हैं, हम ये पहले से जानते हैं। तो ये क्या है, ये एल्गोरिदम ही तो है कि ये डिवीजन करने का हमें पता है कि कैसे करना है। पहले हमें देखना है या तो वो नंबर आ जाए या उसके पहाड़े में उससे कम, फिर हम उसमें कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पे इससे ज़्यादा रहता है तो फिर से दे देंगे, उसको देखेंगे ये आता है या नहीं, या तो 0 आएगा या कुछ और नंबर। मतलब ये स्टेप्स हमें पता है कि कैसे डिवाइड करना है, तो यही है एल्गोरिदम। अब बात करें डिवीजन, तो डिवीजन क्या है, अरे डिवीजन भाग देना, डिवाइड करना, ये तो आपको पता ही है कि डिवीजन का मतलब क्या होता है। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या, अभी तो मैंने बताया डिवीजन एल्गोरिदम डिवाइड करने के लिए ऐसे कुछ पहले से बताए गए स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके हम डिवाइड करेंगे, और वो स्टेप्स तो आप जानते ही हो कि कैसे डिवाइड करना है। तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। अब आते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे। तो यूक्लिड क्या है, ये उनका नाम है जिन्होंने ये मेथड दिया। यूक्लिड जिन्होंने डिवीजन एल्गोरिदम का मेथड दिया, ये एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के थे। तो इन्होंने ये मेथड दिया तो उनके नाम पे रख दिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो देखो ये क्लियर हो गया एल्गोरिदम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड कौन थे ये भी हो गया। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसका मतलब ये हो गया कि यूक्लिड के द्वारा दिया गया डिवाइड करने का ऐसा पहले से बताया गया कुछ ऐसा स्टेप्स जिसको फॉलो करके हम डिवाइड करेंगे। तो यूक्लिड ने हमें HCF निकालने का डिवीजन एल्गोरिथम दिया था, मतलब डिवाइड करने के तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं। तो वो क्या था वो भी हम अगले पार्ट में जानेंगे। फिलहाल हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ये क्लियर करना था, जो कि फिलहाल कर लिया। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक वर्ड यहाँ पे हम और जान लेते हैं जिसका नाम है
लेमा। ये लेमा क्या है? सो अगर इंग्लिश की इसमें आप डेफिनेशन देखोगे तो लेमा इज अ प्रोवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब पहले से ही साबित हो चुकी कोई स्टेटमेंट जिसके हेल्प से दूसरे स्टेटमेंट को हम साबित करें। मतलब एक कोई स्टेटमेंट हो, कोई भी स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, साबित हो चुकी है, और उसी स्टेटमेंट की मदद से, उसी स्टेटमेंट की हेल्प से किसी दूसरी स्टेटमेंट को साबित किया जाए तो उसे लेमा कहते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे दो चीज़ें साफ हो गई, मतलब समझ में आ गई। अब यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम से आइए कुछ फैक्ट निकालते हैं। पहली बात, डिवीजन में ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये क्या है? डिवाइड कर रहे हैं हम 9 को 2 से, तो इसे हम कहते हैं डिवाइजर, ठीक है। और ये जो डिवाइड हो रहा है, अंदर है बेचारा, उसे हम कहते हैं डिवाइडेंड, ठीक है। उसके बाद जितना भी हमने दिया तो ये जो यहाँ पे आता है उसे हम कहते हैं कोशेंट, ठीक है। और जो रिमाइंडर यानी जो नीचे बच गया माइनस करने पर ये जो आता है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, हिंदी में शेषफल भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। मतलब रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन, या आप ऐसे भी कह सकते हो डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। अगर यहाँ पे ये जो है रिमाइंडर बड़ा रहता है, जैसे समझ कर लो यहाँ पे 10 आ गया, अभी उसके हिसाब से तो नहीं आया है, लेकिन ये नंबर हटाओ जैसे 10, तो ये इससे बड़ा हो गया तो ये दोबारा डिवाइड होगा, तो उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो भी डिवाइजर से छोटा रहेगा। तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा रहता है। एक और चीज़, रिमाइंडर जो है वो 0 से हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। 0 से रिमाइंडर बड़ा रहेगा और डिवाइजर से छोटा रहेगा। मतलब जो रिमाइंडर है हमारा वो माइनस में नहीं रहेगा, ठीक है। या तो वो 0 रहेगा या फिर उससे बड़ा, लेकिन माइनस में नहीं रहेगा। तो ये एक चीज़ ध्यान में दे दीजिएगा। इसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे गए आपके एक्सरसाइज में, तो हम ये लगा के सोल्व करेंगे। तो ये था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। लेमा क्या होता है, इसके कुछ फैक्ट, यानी डिवाइजर रिमाइंडर कौन किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है या छोटा होता है, ये सब यहाँ पे हमने जान लिया। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।